पॉइंट कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या खोजा था और किस टर्म्स को उन्होंने दिया है आपके इस सेल स्ट्रक्चर यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में जो साइंटिस्ट हैं उनको हम यहाँ पे नाम देख रहे हैं। ओके, टू द पॉइंट हम देखते हैं। रॉबर्ट हुक, आप इनसे तो बिल्कुल एकदम इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। रॉबर्ट हुक 1665 है ना, 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। जैसे देखिए इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से बोतल के कार्क के जो पीस को देखा था, उन्हें क्या दिखाई पड़ा था, हनी बी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा हुआ था। आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, इस तरह से। और उन्होंने प्रत्येक चैम्बर का यानी प्रत्येक चैम्बर का नाम क्या दे दिया था, सेलुला। क्या दिया था, सेलुला। ये लैटिन वर्ड है सेलुला, जो आगे चल के क्या इसको बोला गया, इसको बोला गया सेल, है ना। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो डेड था, मीन्स किसी ट्री के यानी पेड़ का एक टुकड़ा था, वो कार का टुकड़ा था, है ना, उसको देखा था, मीन्स वो डेड रहा होगा। तो जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल को देखा था, उन्होंने सेल्फ डिजाइन किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे देखा था। तो उनको जो सेल दिखाई पड़ा था, जो टर्म था सेल, उसको रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। ओके, तो सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट साइंटिस्ट यहां पे देखो लिखा हुआ है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ए वॉन ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इस नाम को भी आप जानते होंगे। इन्होंने लिविंग सेल को देखा। जैसे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में क्या किया, इन्होंने सेल को देखा तो, लेकिन वो डेड सेल थी, है ना, डेड सेल थी। लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, उन्होंने पहली बार एलाइव सेल को देखा। देखिए लिखा हुआ है स्टडी फर्स्ट लिविंग सेल। किसने, अगर ये पूछा जाए कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एमजे स्लाइडेन मींस मैथियस जैकब स्लाइडेन। ये साइंटिस्ट कौन है, देखिए इन्होंने सेल थ्योरी दिया। आपको पता है सेल थ्योरी मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ये सेल थ्योरी है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी जो है वो सेल ही है, और जो नई सेल्स आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आती हैं। ये जो थ्योरी है वो किसने दिया था, एमजे स्लाइडेन मींस मैथियस जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। ये दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके क्या दिया था, सेल थ्योरी को उन्होंने प्रिपेयर किया था। ओके, नेक्स्ट रुडोल्फ विर्चो, आपने इनका नाम सुना होगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने ये बताया था, इसको याद रखिएगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये वर्ड आप ये समझिए, ये स्लोगन है, इसको याद कर लीजिए। और इसको किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चो सेल के लिए बताया था कि मींस सेल जो है मदर सेल से डॉटर सेल्स डिवाइड होकर सेल डिवीजन होकर के आती रहती हैं, है ना, इस तरह से कंटिन्यूटी बना रहता है। चलिए फेलिक्स डुजार्डिन, ये जो डुजार्डिन साइंटिस्ट है ना, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म मींस जैसे ये सेल है, आप देखो यहाँ पे, जैसे अभी आपको पता भी होगा, जैसे ये सेल है, इस सेल में जो कुछ भी भरा हुआ है वो है प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। मैं यहाँ लिख देता हूं, इसके अंदर है प्रोटोप्लाज्म। फिर आपको तो पता है कि प्रोटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपने सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपने न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स को पढ़ा, है ना। सो प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले जो देखा था वो डुजार्डिन थे, और उसका नाम क्या दिया था उन्होंने उसका नाम सारकोड दिया था। क्या नाम दिया था, सारकोड। ठीक है, सारकोड जो है प्रोटोप्लाज्म का पहला नाम है, लेकिन सारकोड को चेंज करके उसका नाम प्रोटोप्लाज्म दिया किसने, पुरकिंजे। यहां पे देखिए एक और साइंटिस्ट है, मींस जो ये टर्म है, ये जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म, इसको किसने बताया, इसको बताया पुरकिंजे ने। ये साइंटिस्ट है, ये देखिए प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है, मींस प्रोटोप्लाज्म का पुराना नाम क्या है, सारकोड। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज हक्सले, है ना, आप बराबर सुनते आ रहे हो। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा, मींस जैसे सेल है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा है, अगर ये इसमें है तो ये लाइव है, अगर यही प्रोटोप्लाज्म सूख गया या खत्म हो गया तो समझो ये सेल क्या हो गया, डेड हो गया। मींस इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हक्सले प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा उन्होंने, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज होंगोआन मोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस है उन्होंने ये बताया। किसने, होंगोआन मोहल। डिस्क्राइब द प्रोटोप्लाज्म एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। किसका, प्रोटोप्लाज्म का। मींस प्रोटोप्लाज्म है तो एलाइव है सेल, और नहीं है तो डेड है सेल। ये इंपॉर्टेंस किसने बताया, होंगोआन मोहल। सो शिम्पर, AFWSH शिम्पर। ओके, इन्होंने क्या टर्म प्लास्टिड्स को दिया। यूरोप्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, है ना, केवल ये प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। इसी प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपना खुद जो है फूड प्रिपेयर कर पाते हैं स्टार्च फॉर्म में। ओके, सो आप इसको जो है राइट डाउन कीजिए नोटबुक में, और भी है, अगली स्क्रीन में मिलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट रुडोल्फ कोलिकर, ये मैंने आपको कोलिकर नाम बताया था, है ना।
जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कोलिकर ने क्या किया था, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े, है ना, उनकी जो स्टेटेड मसल्स होती हैं, ऐच्छिक पेशियां, उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने देखा था। तो यहां देखिए, फर्स्ट टू रिपोर्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया स्टेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ये याद रखिएगा, इंसेक्ट्स के मसल्स में उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किसने, कोलिकर, रुडोल्फ कोलिकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अल्टमान, अल्टमान ने जो है डिस्कवर किया था किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो लिखा हुआ डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था तो उसका नाम उन्होंने बायोप्लास्ट दिया था। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो पहला नाम था, जब अल्टमान ने उसको खोजा था, डिस्कवर किया था, तो उन्होंने उसका नाम बायोप्लास्ट दिया था। लेकिन फिर उसका नाम बदल करके सी बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। तो देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है सी बेंडा, नाम याद रखिएगा, बेंडा मीन सी बेंडा। तो ये टर्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखिए, रुडोल्फ कोलिकर, अल्टमान और सी बेंडा, इतने नाम जान लिए। सब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटिव्स रखते हैं, ओके, रिलेशन रखते हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट पोर्टर मींस KR पोर्टर, ओके। इन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा, डिस्कवर किया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने खोजा, पोर्टर, KR पोर्टर ने, ओके। नेक्स्ट कैमिलो गोल्जी, आप देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। और आपने एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सिस्टम, है ना, गोल्जी एपरेटस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सब एक ही चीज है। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया है, कैमिलो गोल्जी ने। प्लांट सेल में हम इस सेल ऑर्गेनेल को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, याद आया आपको। तो उसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया, ओके। नेक्स्ट पैलाडी, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने राइबोसोम्स को खोजा। आपको पता है राइबोसोम्स जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, मींस प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है सेल में, राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स जिसपे जिसपे कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बनाया गया है स्टडी करने के लिए, ओके। उसको किसने खोजा था, पैलाडी ने खोजा था। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन, देखिए रॉबर्ट हुक का नाम आपने सुना, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665। लेकिन एक न्यूक्लियस भी आपने पढ़ा है जो यूकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रल पॉइंट में न्यूक्लियस को आपने पढ़ा है। रॉबर्ट हुक ने 1831 में क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये साइंटिस्ट आपने जितने भी देखे, ये आपने 17 साइंटिस्ट को आपने देखा। इस तरह से हर चैप्टर में आपको साइंटिस्ट मिलेंगे। तो इसके लिए एक अलग से आप एक पतली सी नोटबुक बना लीजिएगा जिसमें आप साइंटिस्ट को ही लिखते चलिए। आप देख पाओगे कि आपका जब सभी चैप्टर खत्म होगा, कम से कम आपके पास 300-400 साइंटिस्ट के नाम हो जाएंगे और उन्होंने क्या डिस्कवर किया ये भी आपको क्लियर होगा। तो इनको आप अलग लिखिएगा, या अपनी कॉपी में तो आप लिखिए नहीं, लिखिए, लेकिन इनको फिर कहीं अलग से भी लिख लीजिएगा, ओके। सो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, आज का ये चैप्टर खत्म हुआ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल खत्म हुआ। आप अपने एक्सरसाइज कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। कहीं भी कंफ्यूजन हो तुरंत वीडियो को देखिए और उसके नोट्स को देखिए, और कंफ्यूजन अगर होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।